तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लेसन नंबर 16 का दूसरा पार्ट तफ़हीम व तरकीक में जो दूसरा पार्ट है रा को पुर और बारीक पढ़ने की सूरतें, वो आज इंशाअल्लाह सीखेंगे कि रा के पुर पढ़ने की जो सूरतें हैं तकरीबन ये 7 हैं। रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। और रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हो, रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हो तो फिर भी हम इसको मोटा पढ़ेंगे। तीसरी सूरत किस पर खड़ा ज़बर हो, रा के ऊपर खड़ा ज़बर हो तो इस सूरत में भी रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। चौथी सूरत ये है कि रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो, और रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। जैसे आउशुन, क्या कलिमा है आउशुन। अब देखिए रा साकिन से पहले आइन के ऊपर क्या है, ज़बर है, क्या है तो रा साकिन से पहले ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, ये रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो, ठीक है। इसी तरह तुजिऊना, तुजिऊना, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी हम रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो, ये हमने सीखा इस कायदे में। दूसरा 5वीं इसकी सूरत ये है कि रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो, रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो। जैसे इयो, रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर है तो ये इस सूरत में भी रा को मोटा पढ़ेंगे। छठी सूरत इसकी ये है कि रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, रा साकिन से पहले दूसरे कलमे में हो। जैसे ये रब्बिरहमहुमा, एक तो ये रा के ऊपर ज़बर है तो इस वजह से इसको मोटा पढ़ रहे हैं इस रा को, और दूसरा रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में है। अब ये रब्बी जो है ये कलिमा है और हमहुमा ये कलिमा है, ये 2 कलिमे हैं। रब्बिरहमहुमा तो ये क्या है, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में है। और 7वीं इसकी सूरत ये है कि रा साकिन के बाद कोई हुरूफ़ मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए तो उस वक़्त भी रा को पुर यानी मोटा पढ़ते हैं। जैसे फ़ी क़िरतासिन, फ़ी क़िरतासिन। अब ये रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से तो आ गया तो इस सूरत में भी रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। ये थी रा को पुर पढ़ने की सूरतें। आगे हैं रा को बारीक पढ़ने की 3 सूरतें हैं। एक इसके नीचे ज़ेर हो, ठीक है, तो उसको बारीक पढ़ना है, और दूसरा इसके नीचे 2 ज़ेर हो तो उसको भी बारीक पढ़ना है। और तीसरी जो समझने वाली चीज़ ये है कि रा साकिन से पहले ज़ेर असली इसी कलमे में हो तो इस सूरत में भी रा को पुर यानी बारीक पढ़ेंगे। जैसे फस्बिर, आखिर वाली लाइन है ना, फस्बिर। ये देखें रा साकिन से पहले ज़ेर असली है, ये क्या है इसी कलमे में ही है, इससे आगे वाला कलमा भी यही है, कुम फ़अंज़िर। ये देखिए रा साकिन से पहले ज़ाल के नीचे क्या है, ज़ेर असली है, इसी कलमे में है। और रा को बारीक पढ़ने की एक ये भी सूरत है कि रा साकिन से पहले या साकना हो, इस सूरत में भी है रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे खैर, ये पहले खैरुन है ना, खैरुन, अवक़फ़ में जब इसको पढ़ेंगे तो ये या साकना हो जाएगा और रा बारीक हो जाएगा, खैर, तो ये रा बारीक पढ़ा जा रहा है। और आर्जी हरकत ये भी आप समात फरमाएँ कि कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती, ठीक है। जिस तरह ये रब्बिरजिऊनी,
रब्बी रजिऊन, इसमें देखिए ये अलिफ जो है ये आर्जी, अब इस पर जो भी हम हरकत लगाएंगे ये आर्जी हरकत होगी, ठीक है। जैसे ए रजी के नीचे आर्जी ज़ेर होती है तो ये आर्जी हरकत है। तो आज हमने रा को पुर और बारीक पढ़ने की सूरतें और आर्जी हरकत के मतलब सुना सीखा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।